अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों भिवंडी में हम लोग आज और अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई यहाँ मौजूद हैं। हम लोग एक बकरा लॉन्च करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। आइए पहले सब मेहमानों से खुसूसी मुलाकात करें। अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। हमारे शानू भाई बैठे हैं माशाल्लाह, और फ़हीम दादा हैं यहाँ पर, निज़ाम भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, शाह फजल भाई हैं, दानिश भाई आए अल्हम्दुलिल्लाह, शानू भाई और हमारे शहबाज भाई। कैसे हैं आप लोग सब? तो मैं शाह फजल भाई से शुरुआत करना चाहूँगा। ये मुलाकात का क्या रीज़न है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, थोड़ा बताइए लोगों को। महीने से इंतजार जी के दानिश भाई से ये बकरा हमें लॉन्च करना था, और ये 1.25 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, 1 महीने के ऊपर ज्यादा ही हो गया। सही है। और जब तक दानिश भाई नहीं आएंगे तक बकरा लॉन्च नहीं करें। यहाँ तक कि मैंने मोबाइल में भी वीडियो नहीं निकाला इसकी, बहुत बड़ी बात है। और ना मैंने डाला, पर्सनल भी किसी को डाला नहीं। सही है। तो ये बच्चा बहुत माशाल्लाह है, और 4 दांत पे है ये। नहीं, लोग इसको नेगेटिवली ना लें, ऐसा नहीं था कि वो तो तैयार थे हमेशा आने। जी जी जी। कभी बारिश हो रही थी, हाँ, कभी क्या हो रहा है, ऐसा हाँ, हो रहा था। कभी जैसे भी हमारे घर में भी एक बहुत हादसा हो गया, इंतकाल हो गया था, जी तो वो दिन तो पूरा सेट था मामला। जी जी, उस दिन पूरा सेट था आशिम भाई। रीजन क्या था दानिश भाई से ही लॉन्च होगा, इसका क्या रीजन था? इसका ये रीजन था कि मतलब जैसी चीज है उसे, मतलब वैसा उसके लिए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म चाहिए हाँ, था। कदरदान, और मतलब अल्लाह ताला चेहरे पे जो नूर है माशाल्लाह। वो हिसाब से हमने कहा कि एक ख्वाहिश है, और दानिश भाई को बहुत बार बुलाने की तमन्ना थी, तो इसीलिए उनको बुलाया आज इंशाल्लाह। नहीं, कैसा है ना, हम लोग सब बकरे में काम कर रहे हैं, सब लोग बिजी रहते हैं। दानिश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कभी भी मैं फ़ोन किया हमेशा रिस्पांस जी किए, जी। और आज आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। ठीक है, तो मैं पहले आपसे थोड़ा जान लूँ बकरे के बारे में, आप बताइए, फिर बाकी सबसे हम बात करेंगे। जी आशिम भाई, ये बकरा आपने कब लिए, क्यों लिए? ये मतलब सबसे पहली बात तो ये बकरा ना, इसकी सींग और इसके कान और इसकी जो लेंथ देखकर मैंने बकरा लिया, जी और उसमें बड़ा रोल आपका भी है, जी। और आपने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। इसका चेहरा वीरा एकदम बहुत खूबसूरत है ये, और ये 4 दांत पे आशिम भाई है। 4 दांत पे? सिर्फ 4 दांत पे आशिम भाई, 4 दांत पे है? 4 दांत पे ये। और शानू भाई भी दांत देखे है ना, 4 दांत पे ये। शानू भाई मेरे से डिटेल पूछ रहे थे, तो मैंने बोला शायद 6 दांत पे होएगा। नहीं, 4 दांत पे आशिम भाई। मतलब ऐसा लगता है बकरे को देख के। जी, शायद मैंने आपको भी 6 दांत ही बोला। हाँ, सींग के हिसाब से उसके ऐसा लग रहा है कि बड़ा बकरा है, वो उम्रदार बकरा है, लेकिन बच्चा है अभी तो ये। और ये उम्र में माशाल्लाह उसकी सींग की क्वालिटी इतनी अच्छी है। माशाल्लाह। जी भाई, आपसे मतलब हमारे आबिद भाई ना, वो आबिद भाई पूछ रहे थे, आबिद भाई, शानू भाई क्या नाम है उनका? आबिद नाम है ना, जो अभी थे साथ में अपने। आबिद भाई पूछ रहे थे इसके फेस पे इतना बाल दिखता कैसे। जी तो मैं उनको एक ही बात बताया, अल्लाह ताला ने जैसी जमीन है वैसे इंसान पैदा किया, वैसे जानवर पैदा किया, उसी फसल पैदा किया, वैसे परिंद चरिंद पैदा किया। जहाँ से ये नस्ल आई है, ये कश्मीर से आई है, जहाँ बर्फ होता है, लद्दाख से। लद्दाख से आई है। तो अल्लाह ताला ने उस हिसाब से जानवर को, चेहरे पे बाल है, बदन पे बाल है। जी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं आगे जो है दानिश भाई को माइक देता हूँ अपना। सही है, दीजिए माइक। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। दानिश भाई, सबसे पहले आप तो चूंकि ये फील्ड में बहुत साल से काम कर रहे हैं। आसिम भाई, आपने मेरे को कॉल किए थे कि एक बकरा है शाह फजल भाई का, अपने को लॉन्च करना है जी, और आपके घर पे इसकी लॉन्चिंग का अपना प्लानिंग जी था। जी जी तो इत्तेफाक हमेशा ये हो जा रहा था कि बारिश कंटिन्यू इतने दिनों से लगी हुई थी ना, जी कि बारिश की वजह से निकलना नहीं हो रहा था। जी और फिर कभी मैं फार्म पे था तो आप शूट पे थे, आप जी। ये चीजें अपने बीच में हो रही थी जी, पिछले जी। 1 महीने से। और बकरा आपने मेरे लिए रुका है, शाह फजल भाई ने, कि नहीं बकरा मेरे ही साथ लॉन्च करिए। तो माशाल्लाह भाई, ये इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाह फजल भाई। नहीं नहीं जी। जी, और जितना वक्त रुके ना, उतना रुकने के बाद में देख के लगा कि हाँ, चीज भी वैसी है जिसके लिए हम लोग ने सब्र किया माशाल्लाह।
और भाई जिंक है ना बहुत आते हैं मार्केट में। अभी तो देखो ये सीजन चालू है जिंक और कश्मीरी का और मेंढे का। बारिश रुकेगी ठंडी में कम से कम बॉम्बे में मेरे हिसाब से 1-1.5 जिंक और मेंढे उतरते। निजाम भाई को तो मालूम है ये मौसम ही है, जी तो इतने जिंक आएंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये क्वालिटी का जिंक जंगल से डायरेक्ट अपने को मिलेगा, क्योंकि ये बच्चा मेरे को शाह फजल भाई ने बताया कि ये बॉम्बे का पैदा हुआ बच्चा है, यहीं के क्लाइमेट में, महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र के क्लाइमेट में पैदा हुआ है जी। आशिम भाई भी दे दिया, मैंने दे दिया, हम लोग यकीन नहीं करेंगे इसकी माँ है करके। अच्छा हाँ, और वाह माशाल्लाह क्या बात। ये यहाँ ही पला बड़ा है माशाल्लाह। इसकी खासियत है ना ये बच्चे की, सबसे पहले तो ना इसके कान की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्रीडर क्वालिटी अगर जिंक किसी को चाहिए हो ना तो ये ब्रीडर क्वालिटी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें ना किसी चीज की कमी नहीं है। क्या होता है जंगल से जब जिंक आता है ना कश्मीर से, तो वो यहाँ आने के बाद में बहुत डरता है, ये हम लोगों को मार रहा है, तो इसमें डर नहीं है। कोई भी पालेगा तो ये फ्रेंडली है, इजीली सेट हो जाएगा। आदमी परेशान रहता है कि यार जिंक के करीब जाओ तो वो बिचक के यहाँ वहाँ भागने लगते, कितने तो डर के मर भी जाते जिंक। बाहर से जो आते हैं ना वो उनको इतना दहशत होती है ना इंसानों की कि वो इंसान के डर के मारे बीमार हो जाते हैं, कि बार बार देख के डर जाते हो। ये माशाल्लाह महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, महाराष्ट्र में ही पला है। सबसे बड़ी बात इसकी खासियत में बताया, इसके कान, इसकी सींग की साइज 4 दांत के हिसाब से इसकी सींग बहुत बड़ी भी है, और सिर्फ बड़ी नहीं है चौड़ी भी है। क्या होता है जिंक की है ना, जिंक की सींग बड़ी तो बहुत मिल जाएगी तुमको, चौड़ाई नहीं मिलती है। मेरे पास एक बच्चा रखा हुआ है वो 6 दांत पे है, वो इससे बड़ी सींग है लेकिन इतनी चौड़ी नहीं है उसकी। इसकी सींग की खासियत ये है कि इसकी सींग बहुत चौड़ी है, सानेन की जैसी सींग है। दूसरी चीज, जिंक एक कॉम्पैक्ट साइज में रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं आते। 8 दांत की साइज ये है जिंक की, जो साइज पे ये खड़ा है ना, ये 8 दांत की एज पे खड़ा होता है। माशाल्लाह ये 4 दांत पे इतना बड़ा है, तो जब ये 8 दांत पे जाएगा, अपने उम्र पे आएगा बकरा, तो कितना बड़ा जिंक होगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये बच्चा किसी ने 2027 के लिए रुका दिया ना, तो अगले साल इससे बड़ा जिंक नहीं मिलेगा। और निजाम भाई इसकी जो फ्रेम अभी है 4 दांत पे, 8 दांत पे ये कितना बड़ा जाएगा। बस सही हाथ में जाना चाहिए और सही तरीके से पलना चाहिए। और आगे अगर कोई इसके बच्चे बनाता है तो भाई बेस्ट है, इसके बच्चे इंशाल्लाह अच्छा मेरा इस पे तजुर्बा बोलता है बैंटम बहुत बकरियां अच्छा भी है। चलेंगी ना? हाँ, और बफ वाले बच्चे बफ हैं। वाले बैंटम होते क्या है, वो जिंक से ही क्रॉस हो गया है। हाँ। बफ वाले बैंटम कोई नस्ल थी ही नहीं, वो जिंक से सही। ही क्रॉस होके बने। सही है। तो कर सकते हैं इस पे भी आगे। अब इसके बाल अभी मैं बोलूंगा कि 40% मेंटेन है, बाकी अभी इसकी 60% और बाल को सुधारना बाकी है। और जब ये सुधर जाएगा तो कैसा लगेगा? भाई ये देखो, ये जो नीचे का पोर्शन है ना इसके पैर का, ये अभी पूरा गुच्छा है बराबर, क्योंकि इनके हाथ में भी आके इसको 1 ही महीना हुआ और 1 महीने में इन्होंने इसको 40% सुधार दिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने मेरे को बताया कि इसके बाल कैसे थे, तो बहुत मेहनत करके शाह फजल भाई ने इसके बाल को माशाल्लाह सुधारे। पर इसको और 3 महीना 4 महीना चाहिए, जब इसके नीचे के बाल पूरे कट करके एक बार उसको लेवल करके फिर कंटिन्यू मेंटेन जब होगा ना, तो ये बाल जमीन तक आएंगे। अभी अपने पास एक जिंक जो रखा है रॉकेट, आपने देखे, वो भी बैंटम जिंक क्रॉस है। वो बच्चे से मेरे पास है, 4 महीने का था तब से, जब भी तो उसके बाल नहीं थे। आज उसके बाल जमीन पे टच होते, मतलब उसके पैर के नीचे जा रहे हैं उसके बाल। हम लोग को कभी कभी काटना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यू उसको कंघी लग रही है, कंटिन्यू वॉश हो रहा है, वो कंटिन्यू उसको सीरम वगैरह लग रहा है। अब ये बच्चे को जब लगेगा ना, तो ये बच्चा भी बहुत बड़े बाल करेगा इंशाल्लाह। बेहतरीन चीज है, यहाँ पर टाइम निकाल के आना वसूल हो गया मेरा सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अगर लेना भी चाहता है तो जैसा भाई ने बताया एज अ ब्रीडर लो, या 2027 के लिए, है ना भाई? हाँ, 2027 के लिए अगर कोई लेगा, ये तो 26 में भी रेडी है। हाँ। पर 27 इसलिए बोल रहा, बाल का जो असली मजा इसका देखना है ना, वो 2027 में और मैं आएगा। बोल रहा हूँ कि अगर इसको पलाई पे भी कहीं रखना है तो जहाँ इसकी सही कदर हो, इंशाल्लाह हाँ, आएगा अपने पास ही। मैं बोल रहा हूँ दानिश भाई से अच्छी इंशाल्लाह तरह आएगा कॉल अपने करें। पास ही। और अल्लाह ने चाहा अगर अपने पास आया और 27 तक रुका ना, तो इसकी सींग में भी 5 इंच 6 इंच बढ़ोतरी बताएगी, और बाल की क्वालिटी भी इसकी कैसी मेंटेन होगी वो भी बताएंगे। माशाल्लाह। और तभी शाह फजल भाई के साथ में लॉन्च करेंगे इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह। आज बात बोलता हूँ, दानिश भाई जब फार्म पे गए थे वो, हाँ उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन था, हाँ। इतनी गर्दन ब्लैक थी, तो वो बच्चा मेरे को बहुत पसंद आया था, मगर वो शायद पढ़ाई भी था, पलाई का था। मगर वहाँ की रख रखाव देख के मेरा दिल हरदम, पहले से मैं जिंक का बहुत शौक करता ही हूँ, मगर मेरे को सिक्के चाहिए बराबर, टाइम चाहिए बराबर, और चेहरा चाहिए। मगर वो जिंक भी मैं आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाला वो बच्चा, आधा मतलब मुंडी काली थी और पूरा व्हाइट था बच्चा, वो भी माशाल्लाह। सही। अभी भी है ना जिंक का माल मैंने रिसेंटली किसी के पास देखा, बहुत अच्छे रेट में मिल रहे हैं, अच्छे रेट के बच्चे हैं, जी। लेकिन ये बकरा देखने के बाद है ना वो नहीं पसंद आएंगे। सही। मतलब इतना फर्क मेरे को खुद समझ में आ गया कि वो 2 भी अगर इनके रेट में देगा तो भी मेरे को वो महंगे लगेंगे। ये बच्चा माशाल्लाह इतना क्वालिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शानू भाई से कुछ बातें करेंगे
शानू भाई मैं समझ सकता हूँ कि ये ब्रीड में आप इतना काम नहीं किया हो, लेकिन आपको बकरा देख के कैसा लग रहा है ये बता। मैं तो पहली बात तो दानिश भाई आई है ना, जो बता रहे थे ना, मैं वो सीख रहा था बैठ बैठ के। शानू भाई छुपे रुस्तम में ऑलराउंडर है। मैं जो बोलना चाह रहा था वो पहले इन्होंने बोल दिया। भाई अपन तो सीखते हैं इनसे ही है सब। सही है। अच्छा जो एग्जॉटिक है, कोटा बोलो, एग्जॉटिक में भाई इनका ही देख देख के अपन ने सब शौक अपने अल्हम्दुलिल्लाह। को हुआ है। ये ऐसे बकरे भी होते थे अपने को नहीं मालूम था। इनकी आईडी वगैरह पे जा जाके अपन देखते कि कैसे बकरे, सानियन इनके पास हाँ। कैसे तैयार हुए, बर्बरे कैसे तैयार कुछ हुए। लोग हैं मुंबई में, ये भाई है अपने और एक आदू का है, जो बकरे को वाकई में प्रेजेंट करते हैं सही है। कि ये चीज मैं ले आऊंगा और इसको मैं मेंटेन नहीं करूंगा ना तो ये मट्टी है एक तरीके से। सही इसकी सिंग मेंटेन करना, जैसे भाई ने बोले कि ये 27 में, यकीन जानो 27 में ही इसके बाल का मजा है, अभी तो नहीं है। और खुदा की ये कुदरत है, बहुत रेयर बच्चे ऐसे आते हैं। मैं तो बोलता हूँ इसको 28-29 तक पालो, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे। सही है। इसकी लेंथ है, चेहरा है, सिंग है, आगे का बफ है, माशाल्लाह बेहतरीन चीज है। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और जैसा शाफज भाई बोलता है, कान भी परफेक्ट, सब चेहरा, उन्होंने बोल दिया, बफ। वो बात तो रिपीट करके मतलब नहीं घड़ी घड़ी। आपने शायद मेरा एक जिंग देखे थे 2019 में, मैं जी। तो देख रहा हूँ, अगर होगी तो बता दो। 2019 के डब्बे जिन करके नाम था, जिन, हाँ याद है? मारता था, हाँ याद है याद इतना है। ही बड़ा ऐसा हाँ, ही सिंग था, हाँ। और इतना एग्रेसिव था कि अपन उसके बाजू में नहीं खड़े रह सकते। बस वो बच्चा जो साइज में देखा था ना हाँ। मैंने, में लेंथ जो इसकी है ना, हाँ। उसके बाद मैंने अभी ये जिंग में देखा हूँ। माशाल्लाह, इसकी लेंथ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है माशाल्लाह। क्या बात। बेहतरीन बच्चा है माशाल्लाह। साफ अजल भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि बहुत नसीब से लोगों के घर पे ऐसे बच्चे जाते हैं। सही नहीं तो पैसा तो सबके पास है, लेकिन नसीब होना नसीब, चाहिए। क्या बात है बोली। ना, बकरा तो पैसे से मिलता है, पर अच्छा बकरा तकदीर से मिलता है। वाह, हमारे भाई के एक एक वर्ड में बहुत गोल्डन वर्ड रहते हैं दानिश। मैं बहुत देर से सुन रहा था ऐसा, कॉलेज के बाद ऐसा एक लेक्चर अभी सुना मैंने। और मेरे को इनका सबसे भारी डायलॉग वो लगा था जो औरंगाबाद में इन्होंने बोले थे। जी जी। उसका नाम क्या बोले थे औरंगाबाद का? सिटी ऑफ गोट्स। City of Gate। गेट को हटा दिए थे इन्होंने City और of गोट goat। कर दिए थे। जी, जी, जी। वाह, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था पूरे औरंगाबाद के सही लिए। है। हाँ, लेकिन औरंगाबाद में हम लोग जहाँ से भी गुजर रहे थे ना, वहाँ औरंगाबाद सिटी ऑफ गेट लिखा हुआ था। हाँ, और वहाँ हम लोग ने इतने बकरे देख लिए ना, तो मैं बोला ये औरंगाबाद सिटी ऑफ गेट नहीं है, सिटी ऑफ गोट है। हर घर में बकरे माशाल्लाह वहाँ। हम लोग लेटर लिखेंगे एक वहाँ की जो है इम्तियाज अली, उनको बोलेंगे इसको सिटी ऑफ गोट करो आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग बात करेंगे निजाम भाई से, जी। उनको थोड़ा माइक हैंड ओवर करेंगे हम लोग। निजाम भाई, क्योंकि आपका भी काम थोड़ा सिंग में ही है, तो इसके लिए आप भी बेहतर समझ सकते हो बकरे के बारे में। मैं सारे जुमले रिपीट तो नहीं करूंगा, जी लेकिन जो दानिश भाई ने जितने भी जुमले बोले, मैं उस पर मोहर जरूर लगाऊंगा कि सारी बातों में दम था जी। और वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। अच्छा, जो एक चीज है जो दानिश भाई ने बोली, वो जो बाल के ऊपर, मैं समझता हूँ जब ये इसके बाल पूरे सीधे होंगे या बाल में जो भी और आगे करना है, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक रुआब की अलग चादर आ जाएगी। तो इसकी जो और खूबसूरती बची है, इंशाल्लाह वो सवा सेर हो जाएगा, मतलब और निखर के इसकी खूबसूरती निजाम आएगी। भाई, मैंने इसको 1.25 महीने के अंदर आज जो है 5वीं बार नहाया, बाल बना चुका है। और ये मौसम में हाँ, ये मौसम में भाई सिंह पालना खाने का काम नहीं है। सिंह को पालना मतलब उसके बाल संभालना, वो एक बच्चे को तुम संभाल रहे हो उसके बराबर है। जी। बाकी के बकरे तुम्हारे महीने 2 महीने में एक बार भी नहाएंगे ना चलेगा, लेकिन इनको हर हफ्ते आपको मेंटेनेंस के लिए नहलाना ही है, चाहे फिर बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो। अच्छा, सिर्फ नहला के फ्री नहीं हो जाते, अगर आपने इसको नहला के सिर्फ छोड़ दिया तो इसके बाल और खराब हो जाएंगे। इसको नहलाने के बाद में इसको कंडीशनर पहले लेना है, कंडीशनर होने के बाद में इसको सीरम लगाना है, फिर इसके बाल को कंघी करना है, इसके सारे गुच्छे खोलने, क्योंकि ये जानवर है, ये अपने हिसाब से बैठेगा नहीं, इसको जैसा बैठना है ये बैठ जाएगा। तो ये जब भी बैठेगा तो कहीं ना कहीं नया गुच्छा बनाता है, तो जब जब इसको नहलाएंगे उतनी हमाली इसके पीछे करना पड़ेगा। हम लोगों के यहाँ पर अभी जितने भी जिंग है ना, तो जब वो बकरा नहाता है ना, तो 1 घंटा 1.5 घंटा है ना, आदमी उसके पीछे बिजी हो जाता है, उसको नहलाएगा, उसको सुखाएगा, फिर सीरम लगाएगा, दानिश फिर भाई, कंघी ये सब लगाएगा। बोलना बहुत जरूरी है। लोग आसान समझ रहे पलाई के काम को। हाँ भाई मैं ना बकरा ईद में देखा, आसिम अभी भी तो शानू भाई आप लोग बैठे नहीं है, उसको बैठने नहीं दे रहे। मैं आया जब से भाई लगे हुए ये ब्लोअर मार रहे, उसको कंघी मार रहे, कितनी मेहनत कब से कर ही रहे। मैं बोला भाई ये जिंदगी भर करना पड़ेगा जब तक इसको पालोगे आप। हम लोग के पास जिंग है ना जो रखे हुए हैं, कुछ लोग है ना लास्ट ईयर बोले थे अरे भाई इतना महंगा जिंग, तो जिंग नहीं महंगा, उसके पीछे जो मेहनत लगी है ना वो महंगी है। जिंग तो 25,000 में भी तुमको मिल जाएगा, पर वो वैसा नहीं रहेगा, ये कस्टमर को भी पता है, उसको मेंटेन करना महंगा है।
जितना खर्चा मैं समझता हूँ एक इंसान के, वो बोलते हैं ना, खुद के बाल पे नहीं करता, वो जानवर के बाल पे करना पड़ता है। निजाम भाई आप कंटिन्यू करिए इंशाल्लाह, और फिर हम लोग शाह फजल भाई से इसका जो नाम है वो रिवील करवाते हैं। जी बिल्कुल। शानू भाई नहीं रखे दानिश भाई। बोलिए निजाम भाई। जो दानिश भाई ने जितनी भी बातें बोली सारी सही हैं, और जो बालों के बारे में बताया, मैं तो समझता हूँ अगर कोई ले तो पलाई का बहुत अच्छा एक मरकज है। दानिश भाई के इधर रखे। आप मतलब, और मेरे को तो कुछ नाम नहीं सूझता है क्योंकि नाम तो मेरे मैंने भी नहीं इनका सब- काम पूरा देख लिया हूँ। जी। अभी से नहीं, मुमरा से मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जितने एग्जॉटिक बकरे इनके यहाँ देखा, शायद पहली बार मैंने वहीं देखा। सानियन का काम हो इनका, जिंक का हो, बरबरे भी ऐसे से निकले ना माशाल्लाह, जी। एकदम ब्लड लाइन, ब्रीड लाइन वाले, और फिर उनको मेंटेन करना, ये एक बहुत बड़ी और चैलेंज अपने है। आप में एक बहुत बड़ा चीज होती है। वो तो इनके इंस्टाग्राम आईडी पे दिखता भी है माशाल्लाह, चाहे कोटा हो चाहे ऐसे फर वाले बकरे हो, तो मान खयाने उसको उसका मुकाम देते हैं भाई। मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट में नया ट्रेंड, तो मेरे को लगता है वो दानिश भाई के फार्म से बहुत उभरता है। का भी प्रेजेंटेशन इन्होंने अच्छा, वो जो 2 गुजरी, आप सही बोलो, आप भूले कि आज तक वो 2 गुजरी, ध्यान में आता है, चश्मा लगा के और आपने यहाँ पे जब शो किए थे तो इनका ही नाम आपने लिए कि मेरे को गुजरी जो वहाँ देखे थे, उससे अपन ने ये रेवोल्यूशन लाए माशाल्लाह। मतलब बकरा पाल के मैं 2017 से जब से चालू किया हूँ, जी 18-19 में आपसे मैंने वीडियो बनाना शुरू जी। किया, तब से आप एक चीज नोटिस करो, अपनी वीडियो में एक ही चीज बोल रहे हैं कि बकरा वजन डालना बड़ी बात नहीं है, जी, बकरा साफ रखना। साफ रखना। पाल तो कोई भी लेगा 2000, 2500, 3000 बकरे, लेकिन उसको उतने बकरों को अगर तुम साफ सफाई में रख सकते हो तो वो बकरे का बकरे। साफ सफाई नहीं है तो फिर वो बकरा, फिर तो जंगल से भी आदमी खरीद सकते हैं, कुर्बानी के टाइम पे भी, देवनार में भी 150 किलो का बकरा मिल जाता है टाइम पे। सही, पर मसला वही है कि वो मेंटेनेंस नहीं मिलता बकरे को, जो लोगों को चाहिए। पाला हुआ बकरा नहीं। सही, चलेगा इंशाल्लाह। अभी हम लोग शाह फजल भाई को बोलेंगे, एक बार इसका नाम आप प्लीज रिवील करिए। ये मतलब इसका नाम जो है शानू भाई ने ही मतलब चॉइस किया है। इसका नाम है इश्क। इश्क, हाँ, इश्क नाम है, और वो बताएंगे उसके बारे में क्या क्या सोच के। और कोई बकरे का भी नाम था ना? अच्छा, लास्ट ईयर आमिर भाई का एक बकरा था जिंग, उसका भी नाम इश्क था, और मैं समझता हूँ ये बकरा वैसा हुबहू है, ऐसा ही बकरा था वो भी। सही। ये और वो देखिए- भी बकरा बहुत लेंथी, बहुत बड़ी सिंग में था, बहुत अच्छा नाम रखे माशाल्लाह। आप लोग, हाँ मतलब जो वीडियो देख रहा है, ये कोइंसिडेंस है वाकई में। अभी हम लोग का डिस्कशन अभी हो रहा अभी था। 6 जन कोई मिलकर रखे। अलगार, कोई जुल्फिकार, मतलब नहीं, इसका नाम सॉफ्ट रखो क्योंकि ये नजाकत वाला है। बराबर। तो ऐसे ही तो मुंह से इश्क निकल गया, बाकी मैंने कहीं सुना नहीं, उसके पीछे आपने बोले थे ना कि अगर आज मैं बकरेबाज ना होता तो शायर होता। नहीं। आपने बोले थे मैं आशिक होता, तो आशिक तो इश्क। तो आशिक तो आज भी है, बस फर्क ये है कि यहाँ इश्क कुछ और है। माइक किधर है? माइक या। हाँ, है ना जी जी। तो कैसा लगा नाम? माशाल्लाह, इसका नाम इश्क रखे हम लोग ने, ठीक है। निजाम भाई की वीडियो देखता हूँ माशाल्लाह, बराबर बोलते हैं आज शर्मा क्यों रहे, लेकिन इसमें दरअसल जितनी मालूमात भाई को है, तो इनके आगे तो हम अभी इसमें नहीं जितनी मालूमात है, बस मैं सींग की तारीफ कर सकता हूँ, बाल इसके जितने हैं मेरे सामने में उतनी। लेकिन दानिश भाई ने जो चीजें बताई कि ये और आगे निखर सकते हैं, फिर इनको सिर्फ मिला के और ऐसे ही छोड़ देना वो उतना नहीं होता है, इसको और आगे क्या क्या किया जाता है, तो इन सब बातें मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। सही। आज निजाम भाई के साथ एक वीडियो में बैठने का मौका मिला है माशाल्लाह। तो मैं बोलूंगा भाई, आप बकरों की कितनी भी नॉलेज मेरे से ले लो माशाल्लाह, चलेगा। मेरे को मेंढों की नॉलेज तुमसे चाहिए, सही, क्योंकि माशाल्लाह। जो मेंढे निजाम भाई लाते हैं और जो मेंढे निजाम भाई के दिए हुए तैयार होते हैं, मैंने मेंढे बहुत खरीदा जी, लास्ट 1.5 साल से ना। मेरे को मेंढों का पहले मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था, आप तो पता है जानते मेरे हो, को, हाँ। मतलब मैं मेंढा पसंद ही नहीं करता था मैं। जी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मेरे को नया नया मेंढों का शौक लगा है, वो भी कलर वाले मेंढे का। तो मैं बहुत जगह से मेंढे लिया, मैं रखा, पाला, मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आया। बराबर, जो निजाम भाई के दिए हुए मेंढे बने हैं ना जा वैसे मेंढे मेरे पास अभी तक नहीं बने। और मैं हमेशा निजाम भाई को ये बोल रहा कि भाई आपकी पसंद का कोई अच्छा मेंढा देना शौक करने के लिए। आज भी वीडियो में बोल रहा हूँ, अब कब देके देखो। नहीं आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो निजाम भाई के मेंढे के साथ ही बनाएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो अभी एक अगर ये बकरा किसी को खरीदना है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। इसका जो भी रेट होगा आई थिंक आप फोन पे डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है ना। अभी वो आई थिंक डिस्कशन नहीं करेंगे, देखो फोन पे आसिम भाई, करेंगे। वो बात की बात है, जिसको खरीदना है वो कॉल करे। अभी तक हम लोगों की कोई बात हुई नहीं है ये बकरे की, ठीक है। बकरा मैं जब से आया हूँ मेरी नजर में बैठा है, और इंशाल्लाह अगर सौदा पड़ गया तो फिर फोन मत करना शाह फजल भाई को, सोल्ड आउट पहले ही डाल नहीं, देंगे। वो तो इंशाल्लाह अपन बोल ही देंगे, है ना, जा भी जाएगा। और क्योंकि अल्लाह मैं चाह रहा हूँ बकरा मेरे फार्म पर आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, गुलपोशी कर लेते हैं हम, है ना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ऐसी बरकत दे भाई को, और जिस किसी को फ्लाई कर रखा है तो हमारे भाई के फार्म पे जरूर रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। एक और फार्म है उसमें, और उस पे पलाई पे क्योंकि रखे। जब इनका फार्म देखा था मैंने, वो तबेले वाला, वहाँ से पैर रखते ही मैं बहुत पसंद आ गया था माशाल्लाह। बहुत अच्छा फार्म है और काम भी अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उस्मान भाई सोलापुर से आए हैं, तो उनका भी वेलकम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। निजाम भाई, इतना कीमती वक्त दिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। निज़ाम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह निज़ाम भाई। बहुत बिजी शेड्यूल में से आप आए, मेरे को मालूम है। सारे प्रोग्राम का जो सहरा है वो हमारे शानू भाई को मतलब रहता है, क्योंकि मतलब ऐसा मेरे साथ में मतलब कर रहे थे कि मेरे भाई के साथ काम कर रहे थे। नहीं मतलब और बहुत जबरदस्त। बहुत मेरे साथ, जब से मेरे साथ में रखे रहे हैं, मतलब माशाल्लाह बकरे को सुखाना करना, ऐसा लग रहा नहीं था बकरा इनका है, ऐसा लग रहा था मतलब। सही में बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शानू भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आसिम भाई आप आ जाओ। आ जाओ। अभी हम लोग आसिम भाई को बताएंगे। नहीं एकदम मैच हो रहा हमारे भाई के शर्ट से। जज़ाकल्लाह निजाम भाई। ये तो टाइगर वाला हो गया। हाँ, आप है टाइगर ही, आप टाइगर। शुक्रिया शानू भाई। अगले साल इंशाल्लाह दानिश भाई के ऐसे बाल रखूंगा मैं। जबरदस्त। ऐसे बाल रखोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, इन्होंने बता दिया कैसे मेंटेन निजाम भाई क्रीम भी नहीं आती निजाम भाई, महंगा पड़ता है। अब दो खिलाड़ी इधर मौजूद है माशाल्लाह। अपने सफजल भाई ने, बोलते हैं ना पहलवान अपना एक हुनर छुपा के रखता है। दो बार दो चीज लॉन्च की है माशाल्लाह, और एकदम अच्छी जगह गई दोनों चीज, बढ़िया जगह। और उस्ताद की भी नजर को परखना चाहिए कि उस्ताद ने इधर से उधर काटा हिलने नहीं दिया, मेरे हिसाब से कहीं जाएगा नहीं। अच्छी चीज की नजर में निजाम भाई मैं बता रहा हूँ, जब से बकरा लिए ना हमने, दानिश भाई के हाथ से ही हमें लॉन्च करना था, और मतलब उनके अल्लाह इस लाइक नहीं, और एक बात बोलता हूँ, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी इधर है, हम भी इधर है। दानिश भाई भी जानते हैं, मैं कब से उनसे बराबर बात कर रहे हैं, हम लोग वीडियो डाल रहा हूँ, सब बात चालू है हमारी। तो हम चाहते थे कि ये चीज, देखो मैंने ना अभी शाह फजल भाई के काम में चेंजेस देखा पिछले कुछ महीनों से। पहले माशाल्लाह पहले भी अच्छा ही काम करते थे, पर अभी मैंने देखा कि वो थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं। हाँ कि मैं 10 बकरे की जगह पर एक बकरा बेचूं, बट क्वालिटी बेचूं। सही, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। और क्वालिटी में काम करने वाला आदमी है ना, कभी भूखा नहीं मरता भाई। सही है। बकरा उसका कभी रुकता नहीं है, कभी बकरा अटकता नहीं है। ये नहीं होता है कि बकरा घर पे आके पड़ा रह गया। ये बकरा अभी तक उन्होंने वीडियो नहीं डाले, इसलिए 1 महीने से था। मैं समझता हूँ ये बकरा बिकना 24 घंटे है। अगर ये वीडियो आई और 24 घंटे में अगर बकरा नहीं बिका ना, तो भाई मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा आप लोगों वाह, को। इतनी बड़ी बात है, क्योंकि जो बकरा नस्ल है ना, नस्ल के लोग शौकीन है। फटाक से फोन आएगा, फटाक से बकरा बिकेगा, इतना मेरे को मालूम है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह खैर।